हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है फोर ऑफ वांड्स का। फायर साइन है एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। फिर है टू ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नेक्स्ट है थ्री ऑफ कप्स, यहाँ पे भी वाटर साइन है। फिर है टेम्परेंस का कार्ड। नेक्स्ट है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर थ्री ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे भी एयर साइन है। नेक्स्ट है एस ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन। और फाइनल कार्ड है टेन ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन। तो शुरुआत हो रही है फोर ऑफ वांड्स के कार्ड से। ये शादी को लेके कार्ड होता है, तो इनके मन में राइट नाउ तो शादी ब्याह को लेके काफी ज्यादा जज्बात खिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये दोनों कपल दिखाई दे रहे हैं, आपस में हंसी के साथ इनके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो सामने वाले पर्सन का भी दिल जीत लेगी, इतनी प्यारी है। वैसे ही आपके पर्सन इमेजिनेशन में खोए हैं कि जब आप दोनों इस प्यारे से बंधन में हमेशा के लिए बंध जाएंगे, वो लम्हा कितना ज्यादा खूबसूरत होगा। क्योंकि अगला ही कार्ड है टू ऑफ कप्स का। आपको इस तरह से गले लगाना चाहते हैं कि जो मैं अपनी आंखों से सपना देख रहा हूँ, देखो मेरी नजरों में तुम्हें क्या दिखाई देता है। तो अपने प्यार को पूरी तरह से आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहते हैं। आपके प्यार में पूरी तरह से ये डूब चुके हैं और कहीं ना कहीं आपकी आंखों में भी झांक के अपने कुछ सवालों के जवाब जानने में ये इंटरेस्टेड है। फिर है थ्री ऑफ कप्स, जश्न मनाया जा रहा है। मतलब शायद किसी के मन में तो शादी का जो ख्याल है वो काफी ज्यादा पक्का होता चला जा रहा है। और जैसे कई बार कुछ सीक्रेट्स होते हैं वो दोस्तों के साथ शेयर किए जाते हैं, वैसे ही ये पर्सन शायद अपने दोस्तों को बता रहे हैं कि अब मैं शादी करने वाला हूँ या फिर शादी को लेके मैंने फैसला कर लिया है, जिस वजह से ये दोस्त भी जश्न मना रहे हैं। तो किसी से तो प्यार से जुड़ी बातें आप दोनों के रिश्ते की हो रही है। नेक्स्ट है ये टेम्परेंस का कार्ड। ये दो जग है और ये पर्सन जैसे पानी लेने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही आपके जो पर्सन है वो किसी बुजुर्ग से शायद सलाह मशवरा भी कर रहे हैं। आप दोनों के हमेशा के लिए साथ आने के लिए उनकी हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो अगर लीड लेते हैं या फिर वो आप दोनों की साइड लेते हैं तो उन्हें लगता है कि आप दोनों को हमेशा के लिए एक होने के लिए काफ़ी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर है ये फाइव ऑफ सॉर्ड्स। तो किसी के साथ अगर बहस हुई है, मतलब अगर आप दोनों के बीच में छोटी मोटी लड़ाई हो चुकी है, तो ये उस लड़ाई को लेके परेशान भी हैं। उन्हें ये भी पता है कि गुस्से में कई बार बातों बातों में बात बिगड़ जाती है और ऐसे में वो बातें जो होती है वो तीर की तरह दिल को चुभती रहती है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो थ्री ऑफ सॉर्ड का। तो यहाँ पे सभी सॉर्ड के नुकीले सिरे नीचे की तरफ है और ये काफी ज्यादा परेशान है। तो अगर बहस की वजह से या फिर छोटी मोटी नोकझोंक की वजह से आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो ये अपने आप को काफी ज्यादा ब्लेम कर रहे हैं कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, या फिर सामने वाले पर्सन को अगर गुस्सा आ रहा था तो एटलीस्ट मुझे तो अपने आप को संभाल के लेना चाहिए था। तो यहाँ पे सभी सॉन्ड के नुकीले सिरे जमीन में धंसे हुए हैं, जिसका मतलब है कि आपके पर्सन आपसे दिल की बातें करने के लिए बेताब है और उनको समझ में नहीं आ रहा अगर बहस हुई है तो उसको सुलझाए कैसे। फिर है एस ऑफ व्हील्स। ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, मतलब अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, वो भी जल्द से जल्द। और जैसे ये यहाँ पे बुल दिखाई दे रहे, मतलब बैल वगैरह जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। मतलब अगर उनको थोड़ा सा भी छेड़ दिया जाए तो वो कब गुस्से में अपने सींग उठा के आपकी तरफ दौड़ के आएंगे ये पता नहीं चलता। वैसे ही आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, साथ ही साथ रोमांटिक नेचर के भी है और कहीं ना कहीं अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी होने के लिए और ज़्यादा कड़ी मेहनत करने के भी ख्याल इनके मन में आ रहे हैं, क्योंकि जल्द से जल्द ज़िंदगी में ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं।
और फाइनल कार्ड है 10 ऑफ व्हील्स, ये कंप्लीशन का कार्ड होता है। तो यहाँ पे छोटा सा डॉग दिखाई दे रहा है जो बताता है लॉयल्टी को। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल है और इन्हें लगता है कि जल्द से जल्द बस आप दोनों को ऐसे शादी के बंधन में हमेशा के लिए बंध जाना चाहिए ताकि आप दोनों को कोई जुदा ना कर सके। पहला भी कार्ड शादी को लेके था और ये सेटल होने का कार्ड होता है 10 ऑफ व्हील्स का। तो ये पर्सन सीरियसली आपके साथ ज़िंदगी में सेटल होने के बारे में कुछ फैसला कर रहे हैं या फिर कुछ खुली आंखों से सपने देख रहे हैं। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स। डू यू रियलाइज दैट यू हैव सैक्रेड हार्ट? डू यू बिलीव इन द हीलिंग पावर ऑफ प्योर लव? तो यहाँ पे बात आ रही है सच्चे प्यार की। तो अगर पास में इस पर्सन के कुछ ऐसे जस्ट एक्सपीरियंस रहे हैं जहाँ पे किसी ने इनका दिल तोड़ा है, तो उन्हें लगता है आप ही की वजह से उनकी हीलिंग हो चुकी है और सच्चे प्यार का जो मतलब है वो आप ही की वजह से उनको समझ में भी आ रहा है। Are you in search of spiritual teaching? Have you found spiritual teachers to guide? तो आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी उनको महसूस हो रहा है, मतलब उन्हें ये लग रहा है कि जैसे इस ज़मीन पे आप दोनों एक दूसरे के सामने कब आएंगे, ये डिवाइनली बातें तय हो चुकी थी और उन्हीं बातों की वजह से आप दोनों या तो एक दूसरे की ज़िंदगी में इस तरह से आ चुके हैं या फिर आपका मिलना ये ऊपर से लिखा हुआ ही था। तो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बॉन्ड भी ये महसूस कर रहे हैं। आर यू कनेक्टेड विद द वननेस ऑफ योर हार्ट एंड माइंड? Are you seeking a way to balance your emotions and release fear brought on by mood swings? तो यहाँ पे दिल और दिमाग उनका यही कह रहा है कि जैसे कई बार आंखों में खुशी के आंसू भी हम देख पाते हैं लेकिन सामने वाले पर्सन को पता नहीं चलता कि ये रो रहा है तो क्यों रो रहा है, उसके पीछे वजह क्या है। यहाँ पे भी इस पर्सन का दिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, साथ ही साथ दिमाग से भी काम लेते हुए इनको ये बातें समझ में आ रही हैं कि जो भी फैसला ये शायद ले चुके हैं या लेने की कोशिश कर रहे हैं उससे और भी ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में खुशियों का दरवाज़ा ओपन हो रहा है। तो वही खुशी के आंसू ये अपनी आंखों में महसूस कर रहे हैं और ये आपके प्यार की सच्चाई भी है कि उनको ये भी एहसास हो रहा है कि वो कितनी ज़्यादा लकी है। डू यू रिकॉग्नाइज द personification of nature and that plants and animals may reveal human qualities such as the ability to conserve? तो यहाँ पे हर किसी के अंदर कुछ न कुछ खूबियाँ होती है, वैसे ही आपकी खूबियों के बारे में भी सोच रहे हैं और आपकी वजह से अगर इस पर्सन को अपनी कुछ ऐसी बातों के बारे में पता चला है, जो शायद इनके अंदर छुपी हुई थी, तो उन्हीं खूबियों को लेके ये काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं और उन्होंने भी शायद नहीं सोचा था कि ये इतना ज़्यादा काबिल है, मतलब हार्ड वर्क अब ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पहले हो सकता है घरवाले इनको दोष देते थे या फिर घर वालों को नहीं लगता था कि ये पर्सन कभी ऐसी मंजिल भी पा सकेंगे जिस मंजिल को पाने का शायद किसी ने सोचा नहीं था। तो यहाँ पे ये कंप्लीट सेटल होने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, मतलब अपने बलबूते पे कुछ हासिल करने का एक अलग ही नशा होता है, उस नशे में पूरी तरह से ये खोए हुए हैं। हैव यू बीन गेटिंग ओवरडोज आउटडोर्स ऑफन इनफ? आर यू स्पेंडिंग टाइम रिकनेक्टिंग विथ नेचर? तो यहाँ पे आपके साथ थोड़ा आसमान के नीचे वक्त बिताने का इनका काफ़ी ज़्यादा मन है, मतलब जैसे अभी छुट्टियाँ वगैरह शुरू हो रही है गर्मी की, तो वैसे ही इनको भी लग रहा है कि थोड़ा सा आउटडोर में कहीं क्वालिटी टाइम स्पेंड करें जहाँ पे थोड़ा नेचर की हीलिंग आप दोनों को और ज़्यादा महसूस हो। यानी कि थोड़ा सुकून भरा वक़्त ये बिताने के बारे में जब भी सोचते हैं, तो उनको ये एहसास होता है कि ये वक़्त उन्हें बिताना है, लेकिन उस वक़्त में आप उनके साथ हो, ये उनके दिल की ख़्वाहिश है। और फाइनल कार्ड है, डू यू ऑफ़न फील इंस्पायर्ड टू राइट? आर यू अ चैनल फॉर मैसेज फ्रॉम द डिवाइन? तो डिवाइन की तरफ से उनको कुछ मैसेज मिल रहे हैं, ऐसा ये महसूस कर रहे हैं जैसे अभी वक्त आ गया है ज़िंदगी में सेटल होने का, या फिर दिस इज़ द राइट टाइम कि तुम आगे बढ़ सकते हो और अपनी दिल की हर एक ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। ये जैसे उनको कुछ इंट्यूशंस फील हो रहे हैं और जिस वजह से ये अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्द हम शादी कर पाएंगे या फिर अभी हमारे प्यार की सभी रुकावटें दूर हो गई है। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है या फिर तुम्हारे दिल की क्या कुछ और ख्वाहिशें हैं? यही सब बातें ये आपसे क्लियरली डिस्कस करने के बारे में ख्यालों में खोए हुए हैं। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।